नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोजेनिक फोर्स के बारे में। तो जैसा कि इंडोजेनिक फोर्स है, तो इंडोजेनिक फोर्स के जो परिणाम होती हैं, उन इंडोजेनिक जो जो फोर्स होती है, जो आंतरिक शक्तियां होती है, जो अंतर्जात बल बल होता है, उसका बाह्य सतह पर यानी जो हमारा धरातल है, जो हमें दृश्य चीजें हमें दिख रही हैं, उन पर क्या प्रभाव होता है। यानी बाह्य वातावरण पर जो पृथ्वी के आंतरिक फोर्स है, आंतरिक बल है, आंतरिक शक्ति है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो इसमें हम बात करेंगे हॉरिजेंटल प्रभाव की। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लेटें होती हैं, प्लेट जो कि हमारे जिन प्लेटों पर हमारे महाद्वीप स्थित है, महासागर स्थित है, वह सभी प्लेटों के ऊपर ही स्थित हैं। तो पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 7 बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं और वह एक दूसरे से या तो नजदीक की ओर, मतलब एक दूसरे से पास की ओर आ रही हैं, या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेटें जो संचरण कर रही हैं, प्लेटें गति कर रही हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी के आंतर की वो जो शक्तियां, पृथ्वी की इंडोजेनिक फोर्स, अंतर्जात शक्तियां। तो उसमें यदि हम हॉरिजेंटल प्रभाव की बात करें तो क्या होता है जब दो प्लेट है, यानी मान के चलिए, उदाहरण के लिए समझिए कि यह यूरेशियाई प्लेट है। यूरेशियाई प्लेट का मतलब यह है कि इस पर चाइना स्थित है, इसी पर अपना जो रसिया स्थित है, और इस पर तिब्बत का पठार है। यह संपूर्ण प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नाम से जानी जाती है। और यह मान के चलिए भारतीय प्लेट है। तो भारतीय प्लेट की हम बात करें तो भारतीय प्लेट में भारत शामिल होता है, जो हिंद महासागर का बहुत सा क्षेत्र शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है। तो इस प्रकार से इसे हम भारत और ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो यूरेशियाई प्लेट है, तो यूरेशियाई प्लेट यहाँ तक है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है। ठीक, तो यूरेशियाई प्लेट के जो हमारी जो भारतीय प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो वह यूरेशियाई प्लेट की ओर गति कर रही है, यानी यूरेशियाई प्लेट की ओर आगे बढ़ रही है। तो यह जो यूरेशियाई प्लेट है उसके नीचे क्या कर रही है? सबडस्ट कर रही है, उसके नीचे धस रही है। तो इससे क्या हो रहा है? इसका प्रमाण यह है कि जो हिमालय हिमालय पर्वत है, वह हिमालय पर्वत की क्या हो रही है? ऊंचाई बढ़ रही है, इसका यह प्रमाण है। तो इस प्रकार से जो भारतीय प्लेट है, वह भारतीय प्लेट यह यूरेशियाई प्लेट के ओर संचरण कर रही है, यानी दो प्लेट है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे की दिशा में क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट, यानी अभिसरण हो रहा है। इसे हम, जो हमारा जियोलॉजिकल टर्म है, उसे कहते हैं अभिसरण। यानी दो प्लेट किनारे हैं, एक दूसरे की ओर पास आ रहे हैं, तो इसे अभिसरण प्लेट किनारा कहते हैं। ठीक, तो इस अभिसरण प्लेट किनारा से क्या होता है? कौन सी कलाकृतियों का निर्माण होता है? कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो इसकी हम बात करें, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आएंगी तो क्या होगा? तो इससे होगा ये कि अभी तक जो हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के परिणाम से हुआ है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आई हैं, तो एक दो प्लेटें के नजदीक आने के, यानी यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट, जब भारतीय प्लेट इस यूरेशियाई प्लेट की ओर नजदीक आई है, तो जो हमारा जो तैथिस सागर था, जो प्राचीन समय में जो सागर था, उसको उसमें जो अवसाद भरा हुआ था, वह क्या हो गया? इसमें जब इस अवसाद पर दबाव पड़ा, तो इसके कारण यह अवसाद उठ गया, ऊपर की ओर फोल्ड आ गया, जैसे यही आगे चलकर हिमालय पर्वत के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार से रॉकी पर्वत, इसी प्रकार से जो एंडीज पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, इन्हीं एटलस पर्वत है जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इन सभी पर्वतों का निर्माण इसी जो अपसरण की, अभिसरण की प्रक्रिया है, जब दो प्लेट एक दूसरे के निकट आती है, तो इससे क्या होता है? दोनों के बीच में एक क्या होता है? एक बल लगता है, एक फोल्ड लगता है, एक फोल्ड उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होते हैं? फोल्ड। इससे फोल्ड उत्पन्न होते हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, निकट आती हैं। तो इससे जितने विश्व में जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, उन सभी फोल्डेड माउंटेन का निर्माण इसी जो आंतरिक जो शक्तियां हैं, इनको हम जिस अंतर्जात बल की बात कर रहे हैं, तो अंतर्जात बल के प्रभाव के कारण जब दो दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, तो इससे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। आप चले जाइए, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एक इंडीज पर्वत है, और दक्षिणी तट जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, वहां पर रॉकीज पर्वत है, और जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, उस वहां पर एटलस पर्वत है। तो आखिर यह पर्वत क्यों बनी? तो इसका प्रमुख कारण है, इसके निर्माण का कार्य है कि यदि हम एंडीज पर्वत के निर्माण की बात कर लें, तो जो उत्तरी अमेरिका प्लेट है और जो प्रशांत महासागर प्लेट है, वो एक दूसरे के समीप आ रही थी। तो मतलब बहुत साल पहले यह एक प्रक्रिया के तहत चलता रहा है। क्यों? कि जो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही थी, तो यहाँ पर जो कि मलबा भरा हुआ था, जब मलबे पर दबाव पड़ा, तो इसके कारण यह जो भाग था, यह रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत के रूप में उठ गया है।
तो इसी कारण से इस यदि हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर समीप आती हैं, संचरण करती हैं, तो इससे होता यह है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर मतलब आकर्षण मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट में धंस जाती है। तो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। और उसके उदाहरण हम प्रत्यक्ष रूप से विश्व के विभिन्न पर्वतों भिन्न 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 पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देख सकते हैं। आप इसको चित्र के माध्यम से और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर यह एक मान के चलिए प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक, यह प्रशांत महासागरीय प्लेट है और यह उत्तरी अमेरिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिका। तो यह दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर दिशा में गति कर रही हैं, एक दूसरे के पास निकट आ रही हैं। तो इसे हम कहते हैं अभिसरण। क्या कहते हैं? अभिसरण। ठीक, जब यह दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आएंगी तो जब यह प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, क्योंकि यह हम जानते हैं कि प्रशांत एक महासागर है, इसलिए यह क्या है? महासागरीय प्लेट है। और हम जानते हैं कि जो महासागर है वह बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ होता है। तो यह इसका जो जो बेसाल्ट जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यह प्लेट भारी होगी। क्या होगी? भारी। तो इसका प्रभाव होगा कि जो भारी चीज होती है नीचे दब जाती है और जो हल्की चीज होती है वह उठ जाती है। जब जब भी एक्सीडेंट होता है किन्हीं दो गाड़ियों का, तो जो भारी गाड़ी होती है वह तो अपने स्थिर रहती है और जो जो छोटी गाड़ी होती है वह हवा में उठ जाती है। तो इसी प्रकार से जब यह प्रशांत महासागरीय प्लेट इस उत्तरी अमेरिका प्लेट की ओर गति कर रही है, तो यह प्लेट क्या हो रही है? धीरे से इस नीचे की ओर धंस जाएगी, है ना? धंस जाएगी, यहां पर धंस जाएगी और यह प्लेट यहां पर ऊपर रहेगी। यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट यहां पर धंस गई है और उत्तरी अमेरिकी प्लेट ऊपर हो गई है। तो इस प्रकार से जब यह जो जो मलबा है जो प्रशांत महासागरीय प्लेट का, वह पृथ्वी के आंतरिक धरातल में प्रवेश कर गया है। तो यहाँ पर जब प्रवेश कर गया है मलबा, तो नीचे हम जानते हैं कि एस्थनोस्फीयर है। एस्थनोस्फीयर का तापमान कितना है? 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोनोस्फीयर है वहां पर क्या तापमान है? 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा? यह जो मलबा है जो यहाँ पर पहुंचा है, यह बेनी ऑफ जोन, इसे हम यहाँ पर जब पहुंचता है तो बेनी ऑफ जोन में जाकर क्या होता है? गल जाता है। और क्या होता है? यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो जो मलबा है वह धीरे से ऊपर उठने का प्रयास करता है। फिर क्या करता है? क्योंकि वह अपनी जो एनर्जी उत्पन्न हुई है वह एनर्जी कहीं से जो निकल ली है, तो इससे मलबे के माध्यम से, इस क्षेत्र के माध्यम से निकलने का प्रयास करता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि रॉकीज पर्वत है चाहे एंडीज पर्वत हो, उसमें जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में ज्वालामुखी गतिविधियां, भूकंप की गतिविधियां होती रहती हैं। क्योंकि जो यहाँ से जो मलबा जो अंदर गया है वह बाहर निकलने का प्रयास करता है, या तो वह ज्वालामुखी के माध्यम से, लावे के माध्यम से निकल जाता है। परंतु यदि मान के चलिए कई बार जो मतलब ऊष्मा होती है वह इतनी अधिक नहीं होती है कि ज्वालामुखी के माध्यम से निकल पाए, इसलिए भूकंप के माध्यम से उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं तो किस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन, यानी जितने भी विश्व के बहुत से महान पर्वत हैं, एटलस पर्वत आप देख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस पर्वत विद्यमान है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में, और हिमालय पर्वत का उदाहरण तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित है। तो इस प्रकार से जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं तो इससे यह घटना उत्पन्न होती है। तो इससे क्या बनते हैं? फोल्ड का निर्माण होता है। फोल्ड यानी मतलब फोल्ड का तात्पर्य है कि इस प्रकार की जो चित्र देख सकते हैं ना, इस फोल्डेड यानी जब कोई मलबा यहाँ पर है और जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आई हैं तो इस प्रकार की आकृति निर्माण होती है, इसे फोल्ड कहते हैं। तो यहाँ फोल्ड में यह इसे हम सिंक्लाइन कहते हैं, जो निचला हुआ भाग है, और जो उठा हुआ भाग है उसे कहते हैं एंटीक्लाइन। तो यह सिंक्लाइन है या एंटीक्लाइन है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं तो इससे क्या होगा? जो मलबा रहेगा वह इस रूप में क्या हो जाएगा? विस्तारित हो जाएगा। तो यह क्यों होगा? तो यहाँ तो इसके मतलब जो इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, यानी जो चट्टान यहाँ पर थी वह कितनी मजबूत थी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि ज्यादा मजबूत होगी चट्टान तो इस प्रकार की आकृति नहीं बन पाएगी, है ना, वह ऐसा ही रह जाएगा लगभग। और यदि यह चट्टान है वह कम मजबूत है तो इस प्रकार से आकृति बन जाएगी।
है ना। तो इस प्रकार से फोल्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, कितनी शक्ति से दो प्लेटें, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी शक्ति से, कितनी उनके पास में क्षमता है, उस गति से ये दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात चट्टान होती है, वहाँ चट्टान कौन सी है, तो चट्टान का प्रभाव भी पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अवसादी चट्टानें होती हैं। तो अवसादी चट्टानों, जैसा कि हम जानते हैं कि भूसंगति से पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास समीप आती हैं, पास आती हैं, तो इससे पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया, फोल्डेड माउंटेन के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जाता है, देखा जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, इसी एंडोजेनिक फोर्स के प्रभाव के कारण क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गति करती हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है। तो मान के चलिए अभी दो प्लेटें यहाँ पर हैं, ठीक। यह जो मान के चलिए यह जो प्लेट है, तो हम विश्व के यदि बात करें तो यह अटलांटिक महासागर में, यह उत्तरी अमेरिका प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है। और यह मान के चलिए यह यूरोपीय प्लेट है। तो दो प्लेटें एक दूसरे की ओर से क्या कर रही हैं, अभी एक साथ में विद्यमान थी, अब ये प्लेटें क्या कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक भ्रंश बन रहा है, गैप बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं भ्रंश। तो इससे क्या होता है, इससे एक तनाव उत्पन्न होता है। जब दो कोई चीज, मतलब एक रस्सी है, रस्सी अच्छी तरीके से, टाइट तरीके से एक दूसरे से बंद, मतलब रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी है, तो रस्सी पर जब दो तरीके से, दो तरफ से यदि हम उसको तानेंगे, खींचेंगे उस रस्सी को, तो उसमें तनाव उत्पन्न होगा। तो इस तनाव से क्या होता है, इससे फॉल्ट उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, एक भ्रंश उत्पन्न होता है। भ्रंश यानी, जैसे मान के चलिए इस यह जो हमारे पास में जो रजिस्टर है, यदि इस रजिस्टर को दोनों ओर से खींचेंगे तो इससे क्या होगा, यह रजिस्टर फट जाएगा। तो उससे क्या होगा, इससे बीच में गैप बन जाएगा। इस गैप के माध्यम से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो लावा है, जो मैग्मा है, वह बाहर पृथ्वी के बाहरी भाग में हमें दिखाई देगा। इससे हम ढक्कन के पठार का निर्माण, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, उसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पठारों का निर्माण विश्व भर में इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हुआ है। और भ्रंशों का निर्माण, भ्रंशों का निर्माण भी इसी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। तो इस प्रकार से यह रही, हमने बात की कि किस प्रकार से जो अंतर्दश शक्तियां हैं, जो इंडोजेनिक फोर्स हैं, तो इन इंडोजेनिक फोर्स का किस प्रकार से हॉरिजेंटल प्रभाव पड़ता है। हॉरिजेंटल मतलब इस प्रकार से, या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से समीप आएगी, या तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाएगी। जब यह प्लेट एक प्लेट दूसरी प्लेट के समीप आती है तो उसे हम कहते हैं अभिसरण, उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट। अंग्रेजी में कन्वर्जेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अभिसरण। एक प्लेट दूसरी प्लेट से समीप आएगी तो अभिसरण करेंगे, और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या होगी, दूर जाएगी, तो उसे कहते हैं उसे हम कहते हैं अपसरण। अपसरण उसे हम कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में डाइवर्जेंट भी कहते हैं। यह प्लेट डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्जेंट मतलब दूर जाना, एक प्लेट का दूसरी प्लेट से दूर जाना। तो इस प्रकार से हम विश्व के विभिन्न भागों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर समीप आ रही, मतलब यूरेशियाई प्लेट है और भारतीय प्लेट, तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रही हैं। परंतु कुछ जगह ऐसा भी है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की गतियां हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं किस प्रकार से पृथ्वी की जो अंतर्जात शक्तियां हैं, जो अंतर्जात बल है, वह किस प्रकार से कार्य करता है, और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों, जीवमॉर्फिक संरचनाओं का निर्माण करता है। और विश्व भर में हम विभिन्न प्रकार के पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है, उनके निर्माण की प्रक्रिया, और विभिन्न प्रकार के जो हमारे ढक्कन पठार या कोई अन्य पठार विश्व का हम ले लें, तो वह भी उन विभिन्न पठारों की उत्पत्ति को हम इसी प्रकार से, इसी विधि से, अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हो रही हैं, विद्यमान हो रही हैं, संचालित हो रही हैं, तो उन शक्तियों के प्रभाव के कारण पृथ्वी की जो बाह्य संरचना है, पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, उस पर हम प्रभाव देख सकते हैं। हमें बाह्य रूप से दृश्यमान होता है, परंतु यह आप याद रखिए, यह जो प्रभाव होता है वह क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे गति से बात कार्य करता है। यानी आप इसे ऐसा नहीं कह सकते केवल 1 वर्षों में, 2 वर्षों में, बल्कि इस प्रकार की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रहती है। और यह प्रभाव, यानी जो पर्वतों की उत्पत्ति, पठारों की उत्पत्ति का प्रभाव हजारों वर्षों की प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के रूप में संचालित होता रहता है। परंतु कुछ प्रक्रियाएं इस प्रकार से होती हैं जो सडन प्रक्रिया होती है। कुछ प्रक्रियाएं जो अंतर्जात बल होती है, वह अचानक से प्रक्रिया करते हैं। अचानक से क्या करते हैं, जिन प्रक्रियाओं का प्रभाव बाह्य वायुमंडल पर, बाह्य जो हमारा धरातल है उस पर होता है, तो उन प्रक्रियाओं की यदि हम बात करें, तो उन प्रक्रियाओं में हमारे यहाँ भूस्खलन जैसी प्रक्रिया है। कि भूस्खलन जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है वह क्यों होती है, वह आंतरिक प्रभाव से भी हो सकती है और बाह्य प्रभाव से भी हो सकती है, ठीक। क्योंकि भूस्खलन का कारण एक भूकंप भी है। तो भूकंप क्यों उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होने का कारण आंतरिक गतियां हैं, आंतरिक प्रभाव है। तो
जब हमने जैसा कि बताया कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट की ओर गति करती है, तब यह प्लेट मतलब यदि यह महासागरीय प्लेट है, आप मान लीजिए यह जो मतलब मेरा जो दायां हाथ है वह महासागरीय प्लेट है, और यह जो बायां पार्ट भाग है हाथ है वह है क्या है, महाद्वीपीय प्लेट। तो जो महासागरीय प्लेट है वह क्या रहेगी, भारी रहेगी, क्योंकि यह बेसाल्ट से बनी हुई है। और जो महाद्वीपीय प्लेट है यह ग्रेनाइट से बनी हुई है। तो महासागरीय प्लेट जब महाद्वीपीय प्लेट के भीतर छेदित होती है, तो इससे क्या होता है, यह जो नीचे वाला जो महासागरीय मतलब प्लेट है उसका जो प्रमुख भाग होता है वह नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि तापमान अधिक है, तो इसके प्रभाव के कारण यह गल जाता है और धीरे से इस सतह को तोड़कर निकलने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो उत्पन्न होती हैं, तो उससे यह जो प्रक्रिया होती है वह अचानक से होती है, सडन प्रक्रिया होती है। इनकी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि ज्वालामुखी कब निकलने वाला है, परंतु यह जो प्रभाव है वह अंतर्जात शक्तियों का प्रभाव है, इंडोजेनिक फोर्स का प्रभाव है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो अंतर्जात शक्तियां हैं वह उत्पन्न क्यों होती हैं। सबसे पहले प्रश्न तो हमने यही किया था आपके सामने, और पिछले वीडियो हमारे यह इस श्रृंखला के 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यह इसी श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। तो 3 वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो अंतर्जात शक्तियां हैं, तो अंतर्जात शक्तियां आखिर क्यों उत्पन्न होती हैं, उनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, और यदि उत्पन्न हो गई हैं तो उत्पन्न होने के पश्चात भारत जो हमारा जो धरातल है उस पर उसका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने सबसे पहले समझा वर्टिकल के बारे में, किस प्रकार से एक प्लेट दूसरे प्लेट की लंबत कार्य करती है। फिर हमने हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज तरीके से एक प्लेट दूसरे प्लेट का आप पास में जाना, फिर उसके दूर जाना, यानी अभिसरण को देखा, अभिसरण को देखा, अपसरण को देखा। तो इस प्रकार से हमने जो इंट्रोजेनिक फोर्स है, जो अंतर्जात शक्तियां हैं, जो अंतर्जात बल है, जो अंतर्जात एनर्जी है, उसका जो बाह्य वातावरण है, जो बाह्य स्थलाकृति है, जो बाह्य भूभाग है, उस पर हमने प्रभाव को समझा, देखा। हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।